अपनी जात को वोट देने वालों के बेटा बेटी का भी 3 साल का डिग्री 6 साल में मिल रहा है। इसलिए उनको सोचना पड़ेगा कि अपने जात को वोट देकर हमने क्या किया है। मैं चाहूँगा कि हथुआ की बेटी बाहर भी बीएड करने ना जाए, बाहर टेक्निकल एजुकेशन के ना जाए, हथुआ के बच्चे हथुआ में पढ़ें, क्योंकि वो चीज़ पहले रह चुका है। हथुआ के लोगों को पता होना चाहिए कि हथुआ में एमए की पढ़ाई होनी चाहिए, एमएससी की पढ़ाई होनी चाहिए, लॉ कॉलेज आना चाहिए। पूरे विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और भूमि हथुआ के पास है। मुद्दा मेरा सीधा सीधा हथुआ के गौरव को वापस लाना है। पूरे ज़िले में हथुआ शिक्षा का केंद्र था, पूरे ज़िले में हथुआ रोजगार का केंद्र था। आज शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हथुआ धूमिल हुआ है। जनसुराज के नेता प्रोफेसर संजय सुमन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और संजय सुमन का नाम जो है हथुआ विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के लिए बड़ी चर्चा में है। प्रोफेसर साहब आज मेरे साथ हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि हथुआ में किन प्रकार की समस्या है और जनसुराज अगर इनको टिकट देती है तो किस प्रकार की लड़ाई रहेगी। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस प्रकार की फिजा बन रही है? जनसुराज से बड़ी चर्चा है कि आप जो है हथुआ विधानसभा क्षेत्र से इस बार कैंडिडेट होने वाले हैं। लोगों में चर्चा है तो उसका कुछ कारण है जी। लगातार सक्रियता, लोगों के बीच में रहना और कुछ स्वागत के पोस्टरों से लोगों को क्यास लगाना शुरू किए जी, और इसलिए चर्चा है लोगों के बीच में। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा मेरा सीधा सीधा हथुआ के गौरव को वापस लाना है। जी। पूरे ज़िले में हथुआ शिक्षा का केंद्र था, पूरे ज़िले में हथुआ रोजगार का केंद्र था। आज शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हथुआ धूमिल हुआ है। जी। इसको पुनः वापस जिम्मेदार लाना है। कौन है इसके लिए? इसके लिए सीधा मतलब होता है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जो होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं। उनको नीतियाँ बनानी चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी ये चिंता किया कि पॉपुलेशन इतना बढ़ा, हथुआ का आईटीआई चला गया ना, स्वागत है, लेकिन एक आईटीआई पुराना यहाँ होना चाहिए था। हथुआ के लोगों को पता होना चाहिए कि हथुआ में एमए की पढ़ाई होनी चाहिए, एमएससी की पढ़ाई होनी चाहिए, लॉ कॉलेज आना चाहिए। पूरे विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और भूमि हथुआ के पास है। कभी आपने सुना है किसी को विधानसभा में बात उठाते हुए? आपको अगर जनता आशीर्वाद देती है, आपके माथे पे जीत का सेहरा बांधती है, आप अगर बिहार के सर्वोच्च सदन विधानसभा में जाते हैं तो हथुआ के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले भाई साहब मैं बताऊं कि पूरे विश्वविद्यालय में हथुआ के पास भूमि सबसे ज़्यादा है। जी। और हथुआ के लोग कब तक इतिहास भूगोल पढ़ेंगे? दुनिया बदल रही है। यहाँ तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट होना चाहिए, लॉ इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हथुआ की बेटी बाहर भी बीएड करने ना जाए, बाहर टेक्निकल एजुकेशन के ना जाए, हथुआ के बच्चे हथुआ में पढ़ें, क्योंकि वो चीज़ पहले रह चुका है, वो धूमिल हुआ है। किसान के लिए क्या करेंगे? किसान का देखिए, अब झूठा वादा करना, बहुत बड़ा वादा करना हम लोगों की प्रवृत्ति में नहीं है। किसानों की बुनियादी ज़रूरत है कि हथुआ क्षेत्र की जो नहरें हैं, आपको उसमें कभी पानी दिखाई देता है? हथुआ के किसानों के खेत में कोई सरकारी ट्यूबवेल हो जो भी ऐसे उसका कनेक्शन फ्री में किया गया हो? ये बुनियादी ढांचा ही नहीं है। ठीक है, शुगर फैक्ट्री बंद हो गया, गुड़ प्रोत्साहन केंद्र तो बन सकते हैं। आप यहाँ पर रेशम कीट की बात की जा सकती है, बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पर। आप गन्ना का बहुत उर्वरक जगह रहा है। क्या अपील करेंगे हथुआ के सम्मान? मैं हथुआ के लोगों से कहना चाहूँगा कि अब आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आपका जो गौरव चला गया है, ये जाति गिन कर जो टिकट देते हैं, इससे निकलिए, क्योंकि अपनी जात को वोट देने वालों के बेटा बेटी का भी 3 साल का डिग्री 6 साल में मिल रहा है। इसलिए उनको सोचना पड़ेगा कि अपने जात को वोट देकर हमने क्या किया है। इससे आगे की बात सोचना। प्रोफेसर संजय सुमन हैं और जनसुराज के एक मजबूत स्तंभ हैं, हथुआ विधानसभा क्षेत्र से इस बार प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है जनसुराज अगर इनको टिकट देती है तो किस प्रकार की लड़ाई रहेगी? कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे, क्योंकि प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं और हथुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में सदैव देखे जाते हैं।